लोचन एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है आप सभी को। और आज मैं 11 नवंबर 2022 करंट अफेयर्स लेके आया हूँ। और आज हम जानेंगे कि जो भी आपके करंट अफेयर्स रिलेटेड हैं उसको मैं आपको बताऊंगा। पहला आपका टॉपिक है सिटीजन प्रिसेप्शन सर्वे। ठीक है, सिटीजन प्रिसेप्शन सर्वे 2022 क्या है? ठीक है, सिटीजन परसेप्शन सर्वे 2022 9 नवंबर से 23 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है। सिटीजन परसेप्शन सर्वे क्या है? नागरिक धारणा सर्वेक्षण सिटीजन परसेप्शन सर्वे सीएसपी इज ऑफ लिविंग इंडेक्स के हिस्से के रूप में आयोजित किया जाता है। सीपीएस पहली बार 2020 में आयोजित किया गया था, जहां सरकार ने 16 लाख उत्तरदाताओं से अंतर्दृष्टि प्राप्त करने का लक्ष्य रखा था। वही 2020 का सर्वेक्षण 111 शहरों में 32 लाख से अधिक नागरिकों से प्रतिक्रिया एकत्र करने में सक्षम था। का उद्देश्य अपने शहरों में जीवन की गुणवत्ता के बारे में नागरिकों की धारणा पर जानकारी प्राप्त करना है। यह सार्वजनिक परिवहन, शिक्षा सुविधाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, पानी की उपलब्धता, रहने की लागत, रोजगार के अवसरों आदि पर नागरिकों की धारणा पर जानकारी प्राप्त करना है। इस सर्वेक्षण से प्राप्त डेटा का उपयोग सरकारी प्रशासन द्वारा नागरिकों की राय में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने और शहरों में सेवा वितरण और शासन में सुधार के लिए किया जाएगा। ऑफ लिविंग इंडेक्स के तहत कुल अंक का 30% है। नागरिक धारणा सर्वेक्षण 2022 सिटीजन परसेप्शन सर्वे 2022 इस साल 9 नवंबर से 23 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। इसे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में प्रशासित किया जा रहा है। ऑफलाइन प्रशासन में आमने सामने साक्षात्मक आयोजित करना शामिल है। यह ऑनलाइन सर्वेक्षण के साथ आयोजित किया जाएगा। 2022 का सर्वेक्षण पूरे भारत में 21 लाख से अधिक नागरिकों की राय लेने और प्रतिबिंबित करने के लिए 264 से अधिक शहरों में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, ये आपका पहला टॉपिक है, ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट आपका है आत्मनिर्भर भारत एसआरआई फंड लॉन्च किया गया। आत्मनिर्भर इसमें आपका है भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत सेल्फ रेलिएंट इंडिया एसआरआई फंड ने एक साल में 5,000 करोड़ रुपए देने का वादा किया है। एसआरआई फंड क्या है? आत्मनिर्भर भारत एसआरआई फंड भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया 10,000 करोड़ रुपए का फंड है। यह एक सेबी पंजीकृत श्रेणी सेकेंड वैकल्पिक निवेश कोष एआईएफ है, जिसे भारत सरकार द्वारा एमएसएमई क्षेत्र को विकास पूंजी प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है। सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। यह मदर फंड और डॉटर फंड ऑफ फंड्स संरचना के माध्यम से संचालित होता है। मदर फंड सेबी फंड है जो कुल कोष का 20% तक निवेश करता है। टाटा फंड ज्यादातर वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी फंड, बाकी 80% पूंजी बाहरी स्रोतों से जुटाते हैं। इस फंड द्वारा निवेश का 5 गुना लाभ मिलेगा, जिससे एमएसएमईएस को निवेश पूंजी का कुल मूल्य 50 करोड़ रुपए हो जाएगा। टाटा कैपिटल्स हेल्थ केयर फंड, आविष्कार इंडिया फंड, एसबीएल एसबीएसएमई फंड, गांजा कैपिटल इंडिया फंड, अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड, आईसीआईसीआई वेंचर्स इंडिया एडवांटेज फंड, एस5आई ओमनीवोर एग्रीटेक और क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी फंड 3 फायरसाइड वेंचर्स इन्वेस्टमेंट फंड थर्ड, नैब वेंचर्स फंड 1, महाराष्ट्र रक्षा और एयरोस्पेस वेंचर फंड आदि एसआईआर फंड के साथ सूचीबद्ध डॉक्टर फंड है। फंड का उपयोग कैसे करेंगे? फंड के लॉन्च के बाद से एक साल में डॉटर फंड द्वारा 2300 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश 125 से अधिक एमएसएमईएस में कृषि, रक्षा, शिक्षा, फार्मा, जलवायु और उद्योगों जैसे क्षेत्रों में किया गया है। सरकार वर्तमान में अगले 12 महीनों में 1,000 रुपये से 12,000 रुपये का अतिरिक्त निवेश करने की योजना बना रही है। ठीक है,
इंटरनेशनल ड्रॉट रेसिलियंस अलायंस आईडीआरए क्या है? अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीपन गठबंधन इंटरनेशनल ड्रॉट रेसिलियंस अलायंस आईडीआर 7 नवंबर को पार्टी के 27वें सम्मेलन कोप 27 के दौरान संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क फॉर कनेक्शन ऑनलाइन क्लाइमेट चेंज यूएनएफएससीसी के दौरान लॉन्च किया गया। ठीक है। आईडीआर क्या है? आईडीआरए क्या है? भविष्य के सूखे के खिलाफ तैयारियों को बढ़ाने के लिए सहयोग को बढ़ावा देने के लिए स्पेन और सेनेगल ने संयुक्त रूप से आईडीआरए लॉन्च किया। इस गठबंधन में 30 देश और 20 संगठन शामिल हैं। यह एक बदलाव लाने का प्रयास करता है कि दुनिया कैसे बढ़ते सूखे जोखिमों के प्रति प्रतिक्रिया करती है, आपातकालीन प्रतिकारियों से दूर जाकर दीर्घकालिक लचीलापन पैदा करती है। ठीक है। आईडीआर की घोषणा सबसे पहले स्पेन ने इस साल सितंबर में यूएनजीए के 77वें सत्र में की थी। यह समूह सूखे से निपटने को राष्ट्रीय विकास में प्राथमिकता देगा। यह सूखे से संबंधित प्रौद्योगिकियों को और विशेषज्ञताओं को साझा करने के लिए मंच भी प्रदान करेगा। यह अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों और क्षेत्रीय पहलों के सार्वभौमिक कवरेज को प्राप्त करने के लिए अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्मों के साथ सहयोग करेगा। आईडीआर की स्थापना महत्वपूर्ण है क्योंकि यूएनसीसीडी के अलावा भूमि के लिए कोई अन्य कन्वेंशन नहीं है जो मुख्य रूप से मरुस्थलीकरण पर केंद्रित है। यह गठबंधन संयुक्त राष्ट्र को सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए एक विशिष्ट समाधान प्रदान करता है। स्पेन द्वारा घोषित 5 मिलियन यूरो 40.76 करोड़ रुपए के बीच कोष सहित राजनीतिक प्रतिबद्धताएं आईडीआर के कार्यों को फंड्स देगी। यह गठबंधन को इस दशक के अंत तक दुनिया को सूखे के प्रति लचीला बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने में मदद करेगा। टॉपिक है राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम क्या है? नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की कि राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम 2025 से 2026 तक लागू किया जाएगा। राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम क्या है? नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम का उद्देश्य बायो एनर्जी के उपयोग को बढ़ावा देना और सर्कुलर इकोनॉमी पर आधारित एक निवेशक अनुकूल परिस्थितियों के तंत्र बनाना है। बायो एनर्जी एक बार रहने वाले जैविक पदार्थ से प्राप्त होती है जिसे बायोमास कहा जाता है, जिसका उपयोग परिवहन, ईंधन, गर्मी, बिजली और ऐसे अन्य उत्पादों के उत्पादन के लिए किया जाता है। ठीक है। राष्ट्रीय गौ जैव ऊर्जा कार्यक्रम 2 चरणों में क्रियान्वित किया जाएगा। कार्यक्रम के पहले चरण को भारत सरकार द्वारा 858 करोड़ रुपए के कुल बजट के साथ अनुमोदित किया गया था। कार्यक्रम में 3 उपयोजनाएं होगी। वे हैं अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम, बायोमास कार्यक्रम और थर्ड है आपका बायोगैस कार्यक्रम। ठीक है। अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम शहरी और उद्योगों और कृषि अपशिष्टों और अवशेषों से ऊर्जा पर कार्यक्रम का उद्देश्य ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए औद्योगिक, घरेलू और कृषि क्षेत्रों द्वारा उत्पादित कचरे का उपयोग करना है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उपयोजना बड़े बायोगैस, बायो सीएनजी और बिजली संयंत्र स्थापित करने में मदद करेगी। बायोमास कार्यक्रम उद्योगों में ब्रिकेट्स और छड़ों के निर्माण और बायोमास आधारित उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए योजना बिजली पैदा करने के लिए उपयोग किए जाने वाले पैलेट और ब्रिकेट स्थापित करने में मदद करेगा। बायोगैस कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे और मध्यम आकार के बायोगैस संयंत्र स्थापित करने के लिए परिवार के सदस्यों का समर्थन करेगा। भारत में बायो एनर्जी इन इंडिया भारत का हर साल 750 मिलियन मीट्रिक टन बायोमास पैदा करने में सक्षम है, जिससे बायो एनर्जी
के उत्पादन की एक बड़ी संभावना पैदा हो रही है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय देश के भीतर उत्पन्न होने वाले अधिशेष बायोमास, मवेशियों के गोबर, औद्योगिक और शहरी जैव अपशिष्ट का उपयोग करने के लिए 1980 के दशक से भारत में जैव ऊर्जा का बढ़ावा दे रहा है। इस संबंध में मंत्रालय की प्रमुख पहली में से एक जैव ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता है। इस पहल ने परियोजना की व्यवहार्यता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने के लिए परियोजना लागत का श्रेय पर ब्याज को कम किया। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, नेशनल एजुकेशन डे मनाया गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद, मालूम अबुल कलाम आजाद की जयंती के अवसर पर 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। मुख्य बिंदु है आपका, यह दिन आमतौर पर कई समारोह और कार्यक्रमों का आयोजन करके स्कूलों में मनाया जाता है। यह दिवस 2008 से मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की पृष्ठभूमि, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भारत में शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को याद करते हुए मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 11 सितंबर 2008 को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाने की घोषणा की थी। तब से 11 नवंबर को बिना किसी छुट्टी के राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। महत्व इसका क्या है? यह दिन हर साल स्कूलों में कई रोचक और सूचनात्मक सेमिनार, निबंध लेखन, रैलियां, संगोष्ठी इत्यादि आयोजित करके मनाया जाता है। इस दिन छात्र और शिक्षक एक साथ आते हैं और शिक्षा के सभी पहलुओं में साक्षरता और राष्ट्र की प्रतिबद्धता के महत्व के बारे में बात करते हैं। इस दिन स्वतंत्र भारत की शिक्षा प्रणाली में मौलाना अबुल आजाद के योगदान के लिए श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है। मौलाना अबुल आजाद एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता, लेखक, इस्लामी धर्मशास्त्री और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के एक वरिष्ठ नेता थे। वह स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने और 1947 से 1958 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में अपनी सेवाएं दी। ठीक है दोस्तों, ये अब आपका करंट अफेयर्स आज कंप्लीट हो गया और मुझे थोड़ी बहुत गलतियां हुई हूँ उसका इग्नोर करें और सहयोग करें, सपोर्ट करें। आप ही की वजह से हमें मोटिवेट मिलता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।